आज मैं आपको हुंडई टुक्सन के कुछ रिव्यूज़ बताने वाली हूँ और सारे इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो बेसिकली हम इसके सारा जो भी इनका इंटरनल है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो स्टीयरिंग है ना, इसके पास ही साउंड कंट्रोल होता है। सामने आपको स्पीड वगैरह नज़र आ रही होती है। डिजिटली भी आपके पास यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड आपकी शो हो रही होती है। ये बेसिकली लाइक स्टार्ट बटन है। इसके अंदर आपको कीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और लॉक वगैरह के लिए कीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली इसका स्टार्टिंग है सारा वो बटन के साथ है। ठीक हो गया। इसका इंजन जो है वो 2000 सीसी है, आप यूँ समझ लें 1999। USB पोर्ट हो गया, ऑक्स होगी, वो सब आपको यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट थिंग यू नो, यहाँ पे आपके पास ये बेसिकली लाइटर भी है। उसके अलावा आपके पास ये गियर जो है सारा ऑटोमेटिक है। सो दिस इज़ बेसिकली एन ऑटोमेटिक कार। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक कप होल्डर भी होता है, जो आपको 2 टाइप से कप होल्डर्स मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो मज़ीद चीज़ें बताऊँ, ये AC वाली साइड आ गई, फिर इसकी डैशबोर्ड आ गई। इसका बड़ा क्लीन सा इसका ना एक सिस्टम है सारे का सारा। और बेसिकली इसकी जितनी ऑटोमेटिक, ऑब्वियस सी बात है इसकी विंडोज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि तो होना ही चाहिए एक ऑटोमेटिक कार में, वरना फ़ायदा क्या है। यहाँ स्पीकर्स लगे हुए हैं आपके। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि इसमें बैठ के आपको बिल्कुल प्राडो वाली फीलिंग आती है और AC इसके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑफ़ हो गया, लो, फ़ैन हो गया, यहाँ सारे इसके AC की स्पीड्स वगैरह इन बटन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट रेयर हो गया और यहाँ से भी आप लोग इसका हीटर वगैरह, AC वगैरह, उसका मोड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट है, जैसे मैंने कहा कि बटन से स्टार्ट होती है। यू डोंट हैव कि आपको की ज़रूरत है इसके अंदर। फिर उसके बाद इसके मोड वॉल्यूम की बात हो जाती है, फिर यहाँ से आप कॉल भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप स्क्रीन पर टैप करें। उसके अलावा एयर बैग इधर है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट वगैरह की सूरत में। ये जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट बटन है क्लियर के बिल्कुल साथ, ये आपको बेसिकली पेपर्स बने हुए हैं, ये आपको बताता है, सारा ड्राइविंग इन्फो वगैरह देता है। ठीक है। उसके अलावा इस साइड पे सारे के सारे आपके और बटन्स हैं, जिनमें आपका मिरर कंट्रोल है और उसके अलावा लॉक है। आगे पीछे के जितने भी मिरर्स हैं उन सब की बात आ जाती है। फिर अगर इसकी ब्रेक वगैरह की बात करें तो क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, एक इसके अंदर ब्रेक है और दूसरा इसका एक्सेलरेटर है। ठीक हो गया। फिर यहाँ से आपने पीछे डिक्की वगैरह ओपन करनी हो या बोनट ओपन करना हो, उसका भी सारा फीचर है। थोड़ी सी गंदी हुई है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और फिर यहाँ पे आ गया जी आपका आर्म रेस्ट आ गया। इसको भी जब आप ओपन करते हैं तो आपको मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आप अपने पास चीज़ें वगैरह मज़ीद रख सकें। उसके अलावा मैं एक और चीज़, इंजन स्टार्ट हो गया, यहीं से ही ऑफ़ हो जाती है, यहीं से ही ऑन हो जाती है। इसके दोनों फीचर्स हैं। ठीक हो गया। तो ये भी एक चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगी। इसके बटन्स में भी ना 3 फंक्शन है। पहला बटन आप दबाते जब ऑफ़ हो जाता है, इसके बाद बता रही हूँ, तो ये हमने ऑफ़ कर दी गाड़ी। फिर दोबारा जब मैं बटन दबाऊँगी तो आपका जो बेसिकली मोड होता है ना ऑन, जिस पे आप AC उसी की शीशे वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं और बाकी फ़ीचर्स की लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद जब दोबारा बटन ऑन करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं आपको इसके रिमोट के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें सबसे ऊपर वाला लॉक है, बीच वाला अनलॉक है और एंड वाला जो है वो इसकी डिक्की यानी इसके बूट ओपन करने के लिए है। ठीक हो गया। फिर ये पीछे की साइड से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसी लगती है। मैंने जैसे बताया कि आपको प्राडो वाली फीलिंग आती है, तो उसमें कोई शक नहीं है, आपको वैसी ही फीलिंग आएगी, बिल्कुल प्राडो वाली। और इसके पीछे भी आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है। इसकी जो बेसिकली बूट्स यानी इसकी जो डिक्की है वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन उसकी स्पेस मिल जाती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड कार। अच्छा, थोड़ा ऊपर के फंक्शंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ऊपर लाइट का सिस्टम भी है और दूसरी चीज़, आप इसी सनरूफ़ को भी ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे प्रेस करके। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। पहले सबसे पहले जो इसका वो शेड्स है वो हटता है, उसके बाद इसकी सनरूफ़ भी हट जाती है और पीछे तक हटता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर तक ही हटेगा, पीछे तक हटता है, जो कि बाकी गाड़ियों में नहीं होती। इनकी सनरूफ़ बहुत छोटी सी होती है। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी इसकी चीज़ लगी है, विच आई रियली एडमायर। और बहुत अच्छा उसने मुझे स्काई का व्यू दिया और अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद जब आप दोबारा प्रेस करते हैं तो वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, क्लोज भी आप उस हल्का सा उठ जाता है और फिर उसके बाद ये पूरा खुल गया। ठीक है। तो ये आपकी इसके अंदर 3 फंक्शंस है बेसिकली। पहले इसका जो शेड्स है वो हटता है, फिर थोड़ी सी वो उठ भी जाती है और उसके बाद जब आप दोबारा प्रेस करते हैं तो बिल्कुल इस तरह बीच स्लाइड होके बिल्कुल ऊपर ओपन हो जाता है। ये सनरूफ है, इसमें आराम से 2 लोग आराम से निकल के बाहर जा सकते हैं, जबकि बाकी गाड़ियों में सनरूफ जो होती है उसमें एक ही बंदा मुश्किल से निकल जाए या बच्चा निकल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर आराम से बहुत सारे लोग निकल सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी शेड है वो भी आराम से स्लाइड होकर बंद हो जाता है। तो ये ओपन और खुलने का जो इसका सिस्टम है वो बड़ा ही मेस्मराइजिंग है और अच्छा भी लगता है। अच्छा जी, उसके अलावा बारिश स्पेशली हो रही हो तो आप ओपन कर लें तो बहुत अच्छा लगता है। लाइट्स हो गए, इसके कुछ लाइट्स वाले फंक्शंस हैं। तो दिस इज़ अ गुड कार, आई वुड रिकमेंड। ये देखें, ये प्रेस है, जस्ट अ प्रेस एंड पुश, तो इस तरीके से ये लाइट भी ऑन हो जाती है। और मैं एक चीज़ और, यहाँ जब आप प्रेस करते हैं दोनों लाइट ऑन हो जाती हैं। ठीक है, इस वाले बटन से। तो मैं इसको भी ऑफ़ कर देती हूँ। तो ये था जी इसके कुछ फंक्शंस। आई होप यू लाइक इट।